हाय गाइस, एचएलसी फिजिक्स में आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मात्रक और मापन पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इस सेशन में पहले सेशन की अपेक्षा क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी टफ रहेगी। पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटे a प्लस b तब। पहला ऑप्शन है x व a की विमाएं समान है। सेकंड ऑप्शन ए व बी के विमाएं समान है। थर्ड ऑप्शन x विमाहीन राशि है। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी गई है x इक्वल ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए बी, ए प्लस बी, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी कोई भी हम लोग विमी सूत्र फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा x विमाहीन राशि है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि L, C तथा R क्रमशः प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध को व्यक्त करे तब C का वर्ग L R की विमाएं होंगी। और आपके पास ऑप्शन दी गई है। आगे उठे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि L, C तथा R क्रमशः प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध को व्यक्त करे तब C पावर 2 L R की विमाएं होंगी। चारों ऑप्शन आपके पास दी गई है। सबसे पहले क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लग रहा है वैसा है नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि LCR जो है समय पर निर्भर करता है, समय की विमाएं को नोटेट करता है। तो यहाँ पर जो विमी सूत्र होगा, देखिए द्रव्यमान तो 0 होगा, लंबाई 0 होगा, समय कितना होगा 3 राशि इसलिए घात 3 हो जाएगा, और एम्पियर कितना हो जाएगा हमारा 0। देन हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन जो है जितना हमको डिफिकल्ट लग रहा है वैसा है नहीं है, ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, 1/√μ0 की विमाएं निम्न में से किसके बराबर है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो 1/√μ0 ये फॉर्मूला किसका है, विद्युत चुंबकीय तरंगे से संबंधित है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे किस पर निर्भर करती है, वेग पर निर्भर करती है, इसलिए इसकी जो विमाएं सूत्र है वो वेग के बराबर है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, वेग। क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण बल बराबर x बटा घनत्व में भौतिक राशि x की विमा है। आपके पास ऑप्शन दी गई है। तो देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बल इंटू घनत्व। अब x बराबर क्या आ जाएगा, बल का विमी सूत्र है mL t पावर -2, घनत्व का विमी सूत्र है mL पावर -3 t0। फिर देखिए x इक्वल आ जाएगा m कितना हो जाएगा, m पावर 2 L और L पावर -3 पे कम हो जाएगा, L पावर -2, यहाँ पर t पावर -2 है, यहाँ कुछ नहीं तो सेम राशि आ जाएगा L पावर -2। देखिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, C, ये है x की विमी राशि। तो इस तरह से भी आप समीकरणों को हल करके विमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 5, 100 प्रेक्षणों के समानांतर माध्य में यादृच्छिक त्रुटि x है तो 400 प्रेक्षणों के समानांतर माध्य में यादृच्छिक त्रुटि होगी। आपके पास ऑप्शन दी गई है। इस क्वेश्चन में कहा रहा है कि जो 100 प्रेक्षणों के स्थान पर 400 प्रेक्षणों की गणना कर दी गई है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, समानांतर माध्यम में यादृच्छिक त्रुटि ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर 100 में कितनी की गणना कर दी गई है, 400 की, और x क्या है आपका यादृच्छिक त्रुटि, तो ये आ जाएगा 1/4x। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, b 1/4x।
क्वेश्चन नंबर 6, एक घनाभ का आयतन V इक्वल L इंटू 2L इंटू 3L है, जहां L इसकी भुजा की लंबाई है। यदि L के मापन के सापेक्षिक प्रतिशत त्रुटि 1% है तो V के मापन में सापेक्षिक प्रतिशत त्रुटि होगी। आपके पास ऑप्शन दिया गया है 18%, 6%, 3%, 1%। तो देखिए इस क्वेश्चन पर हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, आयतन का प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए आयतन V इक्वल, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, L 2L 3L को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 6L3। अब प्रतिशत त्रुटि निकालना है, आयतन का प्रतिशत त्रुटि, आयतन का प्रतिशत त्रुटि। तो आयतन का प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल V अपॉन V इक्वल, यहाँ पर देखिए 6 जो है अचर राशि से इसको नहीं लिखेंगे तो आ जाएगा घात का राशि, यहाँ पर आएगा L को डेल L अपॉन L लिखूंगा इंटू 100 प्रतिशत आएगा ये। अब ये 3 देखिए यहाँ पर डेल L अपॉन L कितना दिया है 1%, 1% का मतलब है 1 अपॉन 100 इंटू 100%। देखिए 100 कैंसल हो जाएगा, देन क्या आ जाएगा यहाँ पर 3%। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ML3 T पावर -1 Q पावर 2 किस राशि की विमाएं हैं? ये जो राशि है वो प्रतिरोधकता की विमी सूत्र है, मुझे पता है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब 100% श्योर हो तभी बनाएं। तो ML3 T पावर -1 Q पावर -2 किसकी विमी है? विमी सूत्र है आपका प्रतिरोधकता का विमी सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8, साइनता गुणांक ईटा के MKS व CGS मात्रकों का अनुपात है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पॉइसन गुणांक ईटा MKS और ईटा CGS का अनुपात की वैल्यू कितनी होगी। 10 पॉइस होता है वैल्यू और CGS पद्धति में इसका 1 पॉइस वैल्यू होता है। पॉइस MKS पद्धति में साइनता गुणांक की वैल्यू होती है 10 पॉइस और CGS पद्धति में इसकी वैल्यू होती है 1 पॉइस। देन इसकी जो अनुपात कितना आ गया 10। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और परीक्षा में बार बार इसको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गैसों का अवस्था समीकरण निम्न रूप से व्यक्त होता है, P + A/V का वर्ग V - B इक्वल RT। ए की विमाएं होंगी, आपके पास ऑप्शन दिया गया है। देखिए गैस समीकरण दिया गया है, तो जो गैसों का अवस्था समीकरण है इस पर हमें ए की विमी सूत्र ज्ञात करनी है। देखिए ए की विमी सूत्र ज्ञात करनी तो अपन सीधा सीधा ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो P बराबर क्या आ जाएगा A/V का वर्ग, या A इक्वल क्या आ जाएगा हम लोग का PV का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर P क्या है, प्रेशर है, दाब है। तो दाब का विमी सूत्र क्या होता है ML इनवर्स T-2। आयतन, आयतन का विमी सूत्र क्या होगा LQ और इसका क्या हो जाएगा ये वर्ग, यहाँ पे वर्ग लगा है इसलिए वर्ग हो गया। ML इनवर्स T⁻², ये L पावर 6 हो जाएगा, घाते गुना हो जाएंगी। अब देखिए ML प्लस L पावर 6 और -1 घट जाएगा तो L पावर 5 T पावर -2। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ML पावर 5 T पावर -2। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य प्रतीकों के अनुसार समीकरण ST = U + 1/2 A 2T - 1 ये समीकरण दिया गया है। और ये समीकरण किसका है, आपका टीवी सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण है। और ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो समीकरण है वो आंकिक रूप से सही है, विमी सूत्र के रूप से सही है,
या आंकिक विमी दोनों रूप से सही है, और ना ही आंकिक और ना ही विमी रूप से सही नहीं है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को जो बनाने के लिए जो समीकरण है वो एग्जिट पता होना चाहिए कि ये समीकरण सही है कि नहीं है। देखिए ये जो है गति के समीकरण में टीवे सेकंड में चली गई दूरी के रूप में समीकरण है, इसलिए समीकरण सही है। और समीकरण सही है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, आंकिक और विमी दोनों रूप से सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ए तथा बी राशियों की विमाएं भिन्न है, निम्न में से किस गणितीय संक्रिया की सार्थकता है। आपके पास ऑप्शन दिया क्या है, ए बटा बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनमें से कोई नहीं है। गणितीय संक्रिया क्या कहती है, जो विमा युक्त राशियां होती है उसका भाग और गुणा तो संभव है, साथ ही साथ उनका सार्थक अंक भी संभव है, परंतु धनात्मक और ऋणात्मक संक्रिया संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भाग और गुणा ये दो जो है विमायुक्त राशियों की जो है गणितीय संक्रिया संभव है, परंतु धनात्मक और ऋणात्मक जो है संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा पहला हो जाएगा ए बटा बी। अगर इस जगह ए इंटू बी भी दिया रहता आंसर तो ये भी सही आंसर हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि विमाहीन है। कोण, विकृति, विशिष्ट गुरुत्व, उपरोक्त सभी। तो देखिए विकृति तो विमाहीन राशि है, कोण भी विमाहीन राशि है, विशिष्ट गुरुत्व भी क्या है, विमाहीन राशि है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी जो है विमाहीन राशि है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न युग्मों में से वह युग्म चुनिए जिसकी विमी समान नहीं है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, ऐसा युग्म ऐसा पेयर चूज कर रहे हैं हमें जिसकी विमाएं समान नहीं है। कई बार इस क्वेश्चन को कैसे दे दिया जाता है कि जिसकी विमाएं समान है, यहाँ पर पूछ रहा है समान नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कोणीय संवेग और प्लंग नियतांक समान है, कार्य और बल आघूर्ण समान है, आवेग और संवेग भी कैसे हैं, समान है, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण असमान है। तो अब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण, जिसके विमी सूत्र आपस में समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं MLT व C कूलाम में है। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इस फॉर्म पे इसको लिखते हैं, लिखना है इसको हमें, तो न्यूटन एम्पियर मीटर ऐसा लिखूंगा। देखिए इस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला है हमारा, C है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा C। क्वेश्चन नंबर 15, एक तरंग का समीकरण दिया गया है y = a sin ओमेगा x बटा v माइनस k, जिसमें ओमेगा कोणीय वेग है तथा v रैखिक वेग है, तो k की विमा होगी। देखिए जो समीकरण दिया है y = a sin ओमेगा ब्रैकेट में x अपॉन v माइनस k, ये प्रगामी तरंग है। कौन सी तरंग है ये, प्रगामी तरंगे का सूत्र है। अब प्रगामी तरंगे का सूत्र क्या होता है, y बराबर a साइन ओमेगा x बटा v माइनस टी। यहाँ पर क्या किया है, t के जगह क्या दे दिया है, k दे दिया है। कोई अंतर है, नहीं है, फॉर्मूला एक जैसा है, नोटेशन चेंज कर दिया, यहाँ पर t है और यहाँ पर क्या है, k। तो k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे t को, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b।